अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस कल हमने पढ़ा था आईसीटी फंडामेंटल में, ठीक है, जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक था आईसीटी। आज सेकंड टॉपिक हमारे पास है डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, कंप्यूटर की हिस्ट्री में जो डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, स्टार्ट से लेकर आज तक, तो वो सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जो है डिवाइडेड इनटू 5 जनरेशंस। कंप्यूटर की हिस्ट्री पूरी की पूरी 5 जनरेशन में डिवाइड हो चुकी है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब इन जनरेशन में किस किस चीज में चेंज आया है, ठीक है, हम वो सीखेंगे। जिस तरह की टेक्नोलॉजी चेंज हुई है साइज में, ठीक है, पहले बड़ा साइज था फिर छोटा होता रहा है, इस तरह कॉस्ट, स्पीड, पीरियड ऑफ टाइम। और उसका एग्जांपल कि फर्स्ट जनरेशन का कौन सा कंप्यूटर था और आज जो कि फिफ्थ जनरेशन का दौर है, इसका कौन सा सिस्टम है, कौन सा जनरेशन है, कौन सा कंप्यूटर हम इसमें यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी थी वो थी वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब। और इस कंप्यूटर की जो साइज था फर्स्ट जनरेशन की वो 100 मीटर लेंथ तकरीबन, ठीक है, एक बड़े रूम की तरह इतना बड़ा इसका साइज था। और इसकी कॉस्ट $500,000। ठीक है, तो बहुत एक्सपेंसिव था। ठीक है, किसी के बस में नहीं था कि वो इसको खरीद लेते। और इसकी स्पीड जो था वो वेरी लो, some 1000 कमांड पर सेकंड। ठीक है, 2 to 5000 कमांड पर सेकंड जो है इसका स्पीड था, इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। इसका पीरियड ऑफ टाइम 1946 में, ठीक है, जो फर्स्ट जनरेशन है वो स्टार्ट हुआ है। और 1956 में जब सेकंड जनरेशन लॉन्च हुआ तो फर्स्ट जनरेशन वहां तक ही है। और इसका एग्जांपल जो है वो ADVAC एडबैक हमारे पास एग्जांपल है। इस तरह सेकंड जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी थी वो कौन सी थी? वैक्यूम ट्यूब जो था, ठीक है, ये रिप्लेस हो गया किस चीज को? ट्रांजिस्टर को। ठीक है, ट्रांजिस्टर उससे रियली बनता। इसकी साइज सम 10 मीटर, इट्स मीन के तकरीबन 30 मीटर इसका लेंथ। ठीक है, इसका जो साइज था वो भी बहुत कम, 100 से एकदम वो, ठीक है, तकरीबन 30 मीटर पर इसका जो लेंथ था वो साइज था वो आ गया। उस तरह इसका जो कॉस्ट था वो सेम रहा, जिस तरह फर्स्ट जनरेशन का जितना बड़ा, ठीक है, कीमत था, प्राइस था, उतना ही इसका जनरेशन का भी चलता रहा। इस तरह इसकी स्पीड जो है वो मच फास्टर, ठीक है, 10 to 20,000 कमांड इंस्ट्रक्शन पर सेकंड का स्पीड रहा। और पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, तो सिर्फ 1956 में लॉन्च हुआ और 1963 तक इसका पीरियड चलता रहा। और इसका जो एग्जांपल है IBM 7090, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, वो फर्स्ट लॉन्च जो कि हुआ था वो कंप्यूटर था IBM 7090 जो कि सेकंड जनरेशन में जब हुआ था। इस तरह थर्ड जनरेशन की टेक्नोलॉजी हमारे पास IC, इट्स मीन इंटीग्रेटेड सर्किट, इसकी टेक्नोलॉजी है। और इसकी a few मीटर लेंथ, ठीक है, तकरीबन ये 5 to 7 मीटर लेंथ इसकी लंबाई थी। और इसकी कॉस्ट बहुत कम हो गई। ठीक है, पहले $5,000 था, फिर सिर्फ और सिर्फ $10,000 तक ही इसका प्राइस रह गया, बहुत कम हो गया। और इसका जो स्पीड था वो 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड था। ठीक है, इसका स्पीड बहुत तेज था बनिस्बत फर्स्ट या सेकंड जनरेशन की। और इसका जो टाइम पीरियड था वो 1963 से लेकर 1971 तक इसका टाइम पीरियड रहा। और इसका एग्जांपल हमारे पास IBM S-Worth 360 हमारे पास इसका एग्जांपल है। इसके बाद जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है, ठीक है, उसकी टेक्नोलॉजी माइक्रो प्रोसेसर थी। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर उसमें लॉन्च हुआ और इसकी टेक्नोलॉजी माइक्रो प्रोसेसर इंटीग्रेटेड सर्किट से माइक्रो प्रोसेसर को चेंज हुई। इसकी जो साइज था वो, ठीक है, लेस देन 1 मीटर, जो कि आजकल भी हमारे पास पाए जाते हैं। ठीक है, अभी भी प्रेजेंट है। तो इसका साइज बहुत कम हो गया, लेस देन 1 मीटर। और इसकी जो प्राइस वो उससे भी कम, ठीक है, अप टू $1,000 ही इसकी साइज जो कॉस्ट था वो रह गया। और 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड जो इसकी स्पीड थी बहुत तेज थी। ठीक है, 1 मिलियन से डायरेक्टली 1 बिलियन पर चलेगी। इसका स्पीड बहुत तेज है बनिस्बत फर्स्ट 3 जनरेशन। और इसकी जो टाइम पीरियड था वो 1971 से लेकर 1990 प्लस प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट आजकल भी हम इसको यूज कर सकते हैं और हमारे पास पाए जाते हैं इस तरह। और इसका एग्जांपल IBM PC, जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन में जो फर्स्ट PC पर्सनल कंप्यूटर बनाया था, वो हमारे पास इसका एग्जांपल है। लास्ट नंबर पर हमारे पास है फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, इसकी टेक्नोलॉजी थी AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी टेक्नोलॉजी थी। और इसकी साइज जो है वो, ठीक है, रिमेन फोर्थ जनरेशन। जिस तरह की फोर्थ जनरेशन की साइज था लेस देन 1 मीटर, इस तरह फिफ्थ जनरेशन का साइज भी लेस देन 1 मीटर ही रहा।
एग्जाम्पल जो कॉस्ट इसका है, ठीक है, उसी जिस तरह फोर्थ जनरेशन का कॉस्ट था जितना $1,000 उतना ही फिफ्थ जनरेशन का है। और इसका स्पीड जो है वो 10 बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड इसका स्पीड रहा, ठीक है, इसकी स्पीड में भी बहुत रिडक्शन हुई। और इसका टाइम पीरियड 1990 में फर्स्ट, ठीक है, जो फिफ्थ जनरेशन था वो स्टार्ट हुआ, ठीक है, लॉन्च हुआ, और उससे लेकर अभी भी हमारे पास फिफ्थ जनरेशन में ही काम इन्वेंशन हो रहा है, उसमें ही काम हो रहा है, और न्यू मॉडल्स है वो हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। और एग्जांपल हमारे पास लैपटॉप्स है, ये जो माइक्रो कंप्यूटर्स है, ठीक है, या पर्सनल कंप्यूटर्स है, डिजिटल वॉइस तक ये हमारे पास जो है, ठीक है, फिफ्थ जनरेशन की एग्जांपल है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।